अन्याय से कमाया हुआ धन मनुष्य के पास में कब तक रुकता है? अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति। अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन, अधर्म से इकट्ठा किया हुआ धन ज्यादा से ज्यादा मनुष्य के पास में 10 वर्ष तक ही रहता है। फिर क्या होता है? प्राप्ते चा 11 वर्षे समूलम शीघ्रम विनश्यति। 11वां वर्ष लगते ही वो धन आपकी मूल पूंजी को भी लेकर के विदा हो जाता है। वो धन भी नष्ट होता है, अन्याय से जिन्होंने धन कमाया वो भी सब नष्ट होते हैं, और अन्याय के धन का जिन्होंने उपभोग किया है वो भी सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए न्याय नीति धर्म से धन को कमाइए, लूट फातिया मत मचाइए। और जिनके घरों में ये काला धन आता है उनके घर के सदस्यों के भी आचरण काले हो जाते हैं, कर्म काले होने लग जाते हैं, आदतें भी बिगड़ती हैं। हमने देखा है जो लोग ज्यादा लूट फातिया करके धन लाते हैं उनके बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। सब बच्चे दारू पी रहे हैं, भाई दारू पी रहा है, कोई भाई इंजेक्शन नशे का लगवा रहा है, महिलाएं भी सब उलझ जुलझ पैसा खर्च कर रही हैं, सब भ्रष्टाचार, बेविचार, अनाचार, दुराचार पैदा है घर में, और लड़कियां भी सब गुलछर्रे उड़ा रही हैं, पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। तुम इतना छल कपट करके अधर्म करके पैसा कमा कर लाए हो, गरीबों को ठग करके लाए हो, और इधर उधर तिकड़म बना के लाए हो, झूठ बोलकर छल कपट करके, वो सब तुम्हारे घर के लोगों की बुद्धि बिगाड़ देगा। इसलिए न्याय नीति से कमाइए। जैसे आप बिजनेस करते हैं, जितने परसेंट उचित है उतने परसेंट आप प्रॉफिट लीजिए। अब ऐसा नहीं है ग्राहक बेचारे भोले भाले हैं तो उनको एकदम लूट लेना, वो गलत बात है। और फिर गलत ढंग से बिजनेस भी करने से और गलत तरीका अपनाने से और लूट फातिया करने से वो लंबे समय तक उसका उद्योग धंधा नहीं चल सकता है, फिर वो बीच में बैठेगा, डाउन होगा, डिस्टर्ब होगा। इसलिए ईमानदारी से और सच्चे मन से कीजिए। अन्यायोपार्जितम द्रव्यम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चा 11 वर्षे समूलम शीघ्रम विनश्यति। 11वां वर्ष लगते ही वो घर की पूंजी भी लेकर के वो धन चला जाता है। इसलिए नीति से कमाइए, मेहनत से कमाइए, और जितना सभी लोग प्रॉफिट लेते हैं उचित प्रॉफिट, उससे अपना 1 पैसा कम ले लीजिए या उतना ही ले लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि आप जैसे 10 रुपये का सामान लाए हैं कंपनी से या होलसेलर से, तो आप 10 रुपये का बेचेंगे तो आपकी दुकान नहीं चल पाएगी, आपका सब बैठ जाएगा सिस्टम। क्योंकि वहाँ दुकान पर जाने के लिए, लगेज वाहन ले जाने के लिए सब डीजल खर्चा, वाहन खर्चा, आपके समय का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, और आपके लेबरों का खर्चा, और आपकी दुकान भी है, वो भी 20 लाख की दुकान बिल्डिंग बनी, उसका खर्चा, बिजली का खर्चा, और वहाँ जो कर्मचारी उनके वेतन का खर्चा, और साथ साथ में पंखों का खर्चा, कूलर का खर्चा, और जो आते हैं ग्राहक उसको भी चाय नाश्ता भी कराना पड़ जाता, वो भी खर्चा, और कभी कभी नुकसान हो गया वो भी उसी में। तो ये सब कुल मिला करके कुछ प्रॉफिट तो आपको लेना पड़ेगा। वो प्रॉफिट लेना अन्याय नहीं है, वो अधर्म नहीं है। जैसे आप सर्विस करते हैं तो वेतन तो आपको लेना पड़ेगा, वेतन नहीं लोगे, अब दिन भर वहाँ सर्विस में रहोगे तो आपकी व्यवस्था फिर बिगड़ेगी। वेतन नहीं लोगे, आप काम कैसे कर पाओगे? घर की व्यवस्था को संभालिए आप अच्छे ढंग से। और अब ये नहीं है कि 10 रुपये का सामान लाए हो 110 का बेच रहे हो, तो ये थोड़ा गलत है, ये गलत है। या नकली सामान लाए हो और असली बनाकर बेच रहे हो, वो भी गलत। बता दीजिए कि ये 2nd क्लास का सामान है, ये 1st क्लास का सामान है, ये थोड़ा उससे भी इसकी ग्रेड कमज़ोर है,
इसलिए इसका इतना सस्ता रेट है, इस तरह महंगा, आप जो इच्छा वो ले सकते हैं। तो इस तरह से ठीक रहता है। अन्यायोपार्जितं द्रव्यं 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलं शीघ्रं विनश्यति। रुपया जो कमाते याद रखें वह सभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी। रुपया जो कमाते याद रखें वह सभी, अन्याय से कमाया धन फलता न है कभी। प्रिय ध्यान रहे न्याय ही करते हैं प्रभु सदा, जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। जितना लिया है उसी का करना होगा अदा, करना होगा अदा। मानो न मानो बात मैंने सच ही कही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। भगवान के घर देर है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। वे कहते हैं कि सुन लो मेरा है ये संदेशा, अन्याय कुकर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना हमेशा। अन्याय कुकर्मों से बच के रहना हमेशा, बच के रहना। पुस्तकेषु चाया विद्या परहस्तेषु यद्धनम, उत्पन्नेषु चा कार्येषु न स विद्या न तद्धनम। चाणक्य कहते हैं जो विद्या पुस्तकों में है और जो धन दूसरे के हाथ में है, बहुत बड़ी बात कहा है। जो विद्या पुस्तकों में लिखी है, कंठाग्र नहीं की गई है, वो विद्या, और दूसरों के हाथ में धन है, अपने अधिकार में नहीं है वो धन। उत्पन्नेषु चा कार्येषु, क्या होता है? ये दोनों जरूरत पड़ने पर अपने काम नहीं आते हैं, इसलिए विद्या को कंठ में रखिए और धन को अपने कंट्रोल में रखिए, तो वही धन आपके काम आएगा। नहीं तो जब जरूरत पैदा होगी ना, वो विद्या तुम्हें याद ही नहीं आएगी। अब जैसे मंच पर तुम प्रवचन करते हो, अब किताब में तो सब ज्ञान लिखा ही है, वहाँ किताब खोल खोल के ढूंढोगे श्लोक, या किताब खोल खोल के तुम चौपाई ढूंढोगे तो हो गया प्रवचन, रहने दो, उतर जाओ नीचे निकलो। तो कितने चतुर लोग किताब खोल करके भी थोड़ा श्लोक देख लेते, फिर व्याख्या करते रहते, काम चलाते रहते। लेकिन नहीं, कंठाग्र होना चाहिए, उसका आनंद एक अलग है, क्योंकि कोड करना पड़ता है। कोड क्या करना पड़ता है? रामायण की चौपाई बालकांड की सुनानी पड़ेगी, उसमें ऐसा लिखा है। फिर विद्रोह नीति श्लोक में लिखा है, चाणक्य नीति में, इतने शास्त्र वहाँ कहाँ खोलोगे तुम, झंझट करोगे। वो तो दिमाग से सेटिंग करना पड़ेगा। महाभारत में लिखा, उपनिषद में लिखा, गीता में लिखा, भागवत में लिखा, वो लिखा, कहाँ लिखा, सब आपको याद करके फटाफट, और बीच में लगातार धारा प्रवाहिक प्रवचन है, धारा प्रवाहिक भाषण है, वहाँ किताब देखने का टाइम कहाँ है। इसलिए कंठाग्र की हुई विद्या ही काम आती है, अपने हाथ में जो धन है वही काम आता है। पुस्तकेषु चाया विद्या परहस्तेषु यद्धनम, उत्पन्नेषु चा कार्येषु नासा विद्या ना तद्धनम। तो ये विद्या और धन, जो कंठाग्र नहीं है विद्या वो, और जो धन अपने हाथ में नहीं दूसरे के पास में है, इस समय पर काम नहीं आता। इसलिए विद्या को कंठाग्र करना चाहिए और धन को अपने हाथ में भी रखना चाहिए। अपने हाथ का मतलब ये नहीं है कि आपके घर में जैसे 10 सदस्य हैं आप, तो घर का कोई मालिक होता है, उसके पास धन रहता है, उसके पास धन है, वो समझो अपने पास ही है, अपने को जब जरूरत होगी वो देता है और सबकी व्यवस्था करता है। अब सभी लोग अलग अलग धन रखोगे तो काम नहीं चलेगा, फिर व्यवस्था बिगड़ेगी, फिर संगठन बिगड़ेगा।
हाँ, जब कोई बाहर जाता है, ज़रूरत पड़ती है, तो घर मालिक जो है, आप सर्विसिंग कराने जा रहे हो गाड़ी की तो 10,000 दे देता है। जितनी ज़रूरत पूछ लेता कितना खर्चा आएगा, तुमने 10 बताया, वो 11 दे देता है। आप मार्केट से सब्जी लेने जा रहे हैं तो आपको 1,000-2,000 दे देता है। तो वहाँ तो वो धन अपने पास ही है समझो, क्योंकि आपका मिला जुला संगठित परिवार है, उसको तो वैसे ही चलाना पड़ेगा।